Welcome back to our class MSSC ऑनलाइन बाय एमएस स्टडी सेंटर। आईसीएससी 75 डेज क्रैश कोर्स का आज डे 2 है, जिसमें हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स और सब्जेक्ट का टॉपिक हो गया हम लोग का जीएसटी। सो जीएसटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो सभी स्टूडेंट्स अपना नोट्स निकाल लो और उस पर नोट डाउन करना जो हम बताते जा रहे हैं और बोर्ड्स पर लिखवा रहे हैं। तो जीएसटी आईसीएससी मैथ्स बुक का पहला चैप्टर है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पहले समझना, हमको इसके एक वर्ड को ब्रेक करके आपको समझा देंगे। तो गुड्स क्या होता है? जो कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग फिजिकल फॉर्म में देखते हैं। सर्विसेज क्या है? जो हम लोग सर्विस, कोई भी सर्विस कंपनी से, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये दो ही जगह पे अगर प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है तो उसके ऊपर कुछ टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उससे पहले समझिए टैक्स होता क्या। ठीक है, तो सिंपली बात करेंगे तो टैक्स तुम्हारा प्रॉफिट का एक पोर्शन है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स भी दो तरह का, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का बात अगर करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग सभी भरते हैं। ठीक है, हम लोग को पता नहीं होता, पर हम लोग भरते हैं, बिकॉज कुछ भी सामान परचेज किए हम लोग मार्केट से तो टैक्स उसमें इंक्लूड रहता है। जैसे पढ़े होगे, तुम्हारा अगर कुछ भी सामान खरीदो उसमें लिखा होता है प्राइस के साथ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो टैक्स अगर इंक्लूड किया हुआ तो वो टैक्स जो तुम पे किए हो गवर्नमेंट को, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स क्या है तुम्हारा? उसमें पहले बहुत सारा टैक्स हुआ करता था, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जो कि सबको भी चेंज करके मिला दिया गया है जीएसटी में, जो रिसेंट में ही आया है। तो जीएसटी एक्चुअली क्या है तुम्हारा? सिंपली वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से बनाया गया, जहां पे तुमको सारा अलग अलग टैक्स भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास बस एक परसेंटेज दे दिया गया तुम्हारे प्रोडक्ट के हिसाब से, उसमें तुम टैक्स कैलकुलेट करो तो अपना गवर्नमेंट को पे कर दो। ठीक है, तो समझना है हम लोग को इससे पहले। तो टैक्स का बता दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब बात करेंगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी। जीएसटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट कुछ लोग भरते हैं। अब कुछ लोग भरने का बात अगर बोलेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आता है, टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ये कौन है? जो प्रोडक्ट बनाते हैं यूजिंग रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज को यूज करके क्या करते हैं? फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं जो मार्केट में सेल करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसको परचेस करने के बाद जो भी पेमेंट की है तो उस वक्त भी टैक्स पे करना पड़ा है। तो टैक्स जो पे किया, फिर जो वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रखा उसमें, मे बी कि वो 100 रुपये में उसका सामान आया, उसको वो जो प्रोडक्ट बनाया वो 150 में बना, 150 रुपीज से बना, तो 50 रुपीज का जो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बनना है उसके ऊपर उसका खुद का पॉकेट से अपना टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, वो समझ लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या तुम्हारा टर्म होता है? डीलर। सो हु इज डीलर? डीलर कोई और नहीं, मैन्युफैक्चरर सामान लेता है और कंज्यूमर को जो बेचता है या फिर शॉपकीपर को बेचता है। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि तुम्हारा एक तरह से इंटरमीडिएट है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच का। और इसी को लेकर के हम लोग आईसीएससी बोर्ड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज डीलर को लेकर ही हम लोग ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे जीएसटी होता क्या। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट टर्म हो गया डीलर। नेक्स्ट क्या तुम्हारा? कंज्यूमर या फिर शॉपकीपर भी आता है, लेकिन हम शॉपकीपर को ओमिट कर रहे हैं, डायरेक्टली आते हैं कंज्यूमर में। तो कंज्यूमर कौन है? जो लास्ट में प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे हम लोग हो गए, कोई प्रोडक्ट हम लोग जो परचेस करते हैं उसका क्या है कि हम लोग को किसी और को सेल नहीं करना है, हम लोग क्या लास्ट यूजर है उसके लिए, इसलिए हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए उस प्रोडक्ट को लेकर के। तो फॉर एग्जाम्पल बात कर लेंगे, अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है 100 रुपीज में परचेस किया रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल उसके 100 रुपीज से वो परचेस किया, उसको वो सेल किया है सेलिंग प्राइस में 150 रुपीज। अब ये 150 रुपीज डीलर के लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, बिकॉज वो 150 में वो परचेस किया है। अब हम बता रहे हैं कि हर अमाउंट के ऊपर में आफ्टर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दिया गया है तो आफ्टर डिस्काउंट जो तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट जो पे करना पड़ेगा उस अमाउंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? टैक्स को कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि 10% टैक्स है, फॉर एग्जाम्पल 10% टैक्स लिया गया है, तो 10% अगर टैक्स है तो डीलर के लिए कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? जो वो परचेस करेगा सामान, तो तुम्हारा हो गया 10% नहीं 50 रुपीज। कितना होगा? 15 रुपीज वो पे करेगा किसको? मैन्युफैक्चरर को, जब वो सामान उसे खरीदने जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? उसको सेल करेगा, ऑब्वियसली बात है, किसको सेल करेगा? कंज्यूमर को। तो ये हो सकता है कि 200 में सेल करे, अपना प्रॉफिट रखेगा 50 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे वो टैक्स कलेक्ट करेगा, कितना कलेक्ट करेगा? 10% के हिसाब से 20 रुपीज। तो अब गौर करोगे वो कमाए कितना? 50 रुपीज। तो 50 रुपीज के ऊपर में क्या हुआ? 10% के हिसाब से वो 5% एक्स्ट्रा जीएसटी अपने पॉकेट से दे रहा है।
क्लियर है, बिकॉज ये 20 रुपीज कहाँ से लिया, वो कंज्यूमर से लिया, बट ये 15 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका था, तो 15 पे किया था, अभी गवर्नमेंट को कितना देगा, वो 5 रुपीज पे करेगा जब वो अपना टैक्स फाइलिंग करने जाएगा। इसके बारे में हम लोग और अभी आगे अच्छे से क्लियरली समझेंगे कि टैक्स कैलकुलेशन निकालते कैसे। अब कंज्यूमर जो लास्ट में जो है हम लोग हो गए, हम लोग क्या किए, 200 रुपया में हम लोग का परचेस किया, हम लोग का कॉस्ट प्राइस हो गया, इसका तो हमको सेल करना है नहीं, तो मेरा सेल प्राइस तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो कंज्यूमर को हमेशा क्या होता है कि एक्चुअल टैक्स जो गवर्नमेंट के पास जाएगा वो हमेशा कंज्यूमर के हिसाब से पेमेंट होता है, कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला वो किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, कंज्यूमर के हिसाब से। कंज्यूमर जितना टैक्स पे किया, समझ लो वो पूरा अमाउंट वो गवर्नमेंट के पास गया। हाँ, गवर्नमेंट के पास अगर गया है तो कुछ अमाउंट क्या है कि आगे पीछे करके कैलकुलेशन होता है, बट अगर हम लोग गवर्नमेंट का ही निकालेंगे कि गवर्नमेंट का हिस्सा कितना हुआ उसका टैक्स में, तो वो कैसे निकालेंगे, कंज्यूमर का अमाउंट को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना कंज्यूमर टैक्स पे कर रहा है, अगर 200 में वो परचेस किया तो 20 रुपीज क्या किया, डीलर को पे किया 10% के हिसाब से, तो 20 रुपीज क्या किया, वो एज अ टैक्स पे किया। तो कंज्यूमर कितना पेमेंट कर रहा है उस आर्टिकल के लिए, फिर कोई भी कमोडिटी के लिए, 220 रुपीज, 20 रुपीज एक्स्ट्रा किया वो टैक्स के लिए, जो टैक्स को गवर्नमेंट के पास जैसे भी करके पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहुंचाने के लिए बहुत सा तरीका है जिसको हम लोग आगे समझ लेना है। तो ये हम लोग का 3 टर्म था। नेक्स्ट टर्म क्या है, इंटर स्टेट और होता है इंट्रा स्टेट। ओके, सो सबसे पहले समझेंगे हम लोग इंटर स्टेट क्या है। इंटर स्टेट मतलब होता है डिफरेंट स्टेट्स। इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट स्टेट्स। समझ लो इसको याद रखने के लिए डिफरेंट स्टेट्स यहां पे लिख लो। और ये क्या होगा तुम्हारा, सेम स्टेट। इंट्रा मतलब सेम स्टेट। अब होगा क्या बता दे रहे हैं, इंट्रा में तुम्हारा क्या है, आर ए है, ए, तो ए फॉर सेम पकड़ लेना है, और ई आर मतलब क्या होगा तुम्हारा, जो बाद में आने वाला है। ठीक है, तुम अपने हिसाब से इसको कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो। तो इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब डिफरेंट। अब ये इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होगा, इंट्रा स्टेट सेल होता है तुम्हारा, क्या होता है, इंट्रा स्टेट सेल, मतलब तुम्हारा डीलर भी इसी स्टेट का है, सेम स्टेट का, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता स्टेट का तुम्हारा डीलर भी है, और कंज्यूमर भी कौन है, इसी स्टेट का, या फिर तुम्हारा मैन्युफैक्चरर भी इसी स्टेट का, डीलर भी इसी स्टेट, मतलब तुम्हारा क्या परचेस भी इसी स्टेट में कर रहे हैं और सेल भी इसी स्टेट में करते हैं। तो वहां पे क्या होता है तुम्हारा इंट्रा स्टेट बनता है। क्या बनता है, इंट्रा स्टेट सेल बनता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 टैक्स निकालते हैं, एक होता है तुम्हारा CGST एंड SGST। क्लियर, ये तुम्हारा हो गया CGST एंड SGST। बट अगर तुम्हारा इंटर स्टेट का बात करेंगे, इंटर स्टेट में सिर्फ एक ही बनता है, वो तुम्हारा क्या है, IGST, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर से बताते हैं, इंटर स्टेट का मतलब हो गया सेम स्टेट, जहां पर तुम्हारा सेम स्टेट में परचेस एंड सेल किया जाता है, वहां पे क्या बनता है, 2 टैक्स बनता है, CGST एंड SGST, ने सेंट्रल गवर्नमेंट GST और तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का GST। और तुम्हारा इंटर स्टेट में जहां पे तुम्हारा डिफरेंट स्टेट्स का बात, तो वहां पे क्या बनता है, IGST बनता है, जहां पे क्या होगा तुम्हारा सिंपली एक ही टैक्स वहां पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। क्लियर, अभी हम लोग CGST, SGST और IGST क्या, इसको हम लोग समझेंगे। CGST क्या है, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हिस्सा मिलता है, बिकॉज गवर्नमेंट तो एक नहीं है ना, तुम्हारा गवर्नमेंट 2 है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट। और हम तो ये चीज तुमको दोबारा बता दे रहे अच्छे से कि टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेता है, जस्ट बिकॉज वो हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से लेकर मेंटेनेंस तक का होता है, चाहे वो तुम्हारा रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इवन बात करेंगे अगर तो बहुत से तुम्हारा सिविल सर्विस लोग ड्यूटी करते हैं, जो हम लोग का काम को आसान करते हैं, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गया, तो ये लोग को भी तुम्हारा सैलरी कहाँ से मिलता है, वो टैक्स से ही मिलता है। तो टैक्स इसलिए कलेक्ट करता है। तो नॉर्मली क्या, सेंट्रल का खर्च अलग है और स्टेट का खर्च अलग है। इसलिए अगर तुम्हारा सेम स्टेट में और इंटर स्टेट में अगर तुम्हारा सेल हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, तुम्हारा CGST बनता है और SGST, मतलब तुम्हारा CGST का भी हिस्सा होता है और SGST का भी हिस्सा होता है। ठीक है, तो SGST क्या है, तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और ये कब बनता है तुम्हारा, जब तुम्हारा इंट्रा स्टेट सेल करते हैं हम लोग। इंट्रा स्टेट सेल में तुम्हारा बनता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, 50% तुम्हारा 50% तुम्हारा CGST में चल जाता है एंड 50% तुम्हारा SGST में चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा 18% GST है किसी कमोडिटी का, तो 9% कौन ले लेगा, CGST और SGST 9% ले लेगा। कब होगा, सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सेल में, मतलब सेम स्टेट सेल में तुम्हारा ये चीज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तुम्हारा क्या, IGST। ठीक है, सो व्हाट इज IGST, ये होता है तुम्हारा इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेटेड क्या है तुम्हारा, जहां पे डिफरेंट स्टेट्स में बिजनेस हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल क्या है कि तुम्हारा मैन्युफैक्चर कोलकाता का है, उसको सेल कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, मुंबई में या किसी और स्टेट में सेल कर रहे हैं। तो ये क्या तुम्हारा डिफरेंट स्टेट्स में काम हो रहा है, ये हो गया इंटर स्टेट। क्या हो गया तुम्हारा इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट में तुम्हारा ये चीज बनता है, इंटर स्टेट सेल। अच्छे से बता दें तुमको यहाँ पे कि यहाँ पे तुम्हारा कोई डिवीजन नहीं है। अगर तुम्हारा 18% अगर बताया गया तो 18% पूरा किसको हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का तुम्हारे यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड बोल के आईजीएसटी लेते हैं हम लोग। सीजीएसटी नहीं लेकर क्या लेते हैं, आईजीएसटी। बट ये आईजीएसटी भी पैसा किसको मिलता है, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है। क्लियर है चीज, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बता देते हैं कि तुम्हारा जो एसजीएसटी है, इसी साथ एक और आता है तुम्हारा यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि तुम्हारा यूनियन टेरिटरी के लिए रहता है। जैसे दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब क्या तुम्हारा यूनियन टेरिटरीज है, उसके लिए भी तुम्हारा सेम रूल्स फॉलो करते हैं। एसजीएसटी के हिसाब से यूटी जीएसटी बनता है। क्लियर है चीज। चलो देखो, इसके बाद अब बात करेंगे हम लोग का दो कैटेगरी। पहला आता है इनपुट जीएसटी, दूसरा आता है तुम्हारा आउटपुट जीएसटी। ठीक है। अब ये इनपुट और आउटपुट जीएसटी जो है, ये सिंपली सीजीएसटी के लिए बनता है, एसजीएसटी के लिए बनता है, यूटीजीएसटी के लिए बनता है और आईजीएसटी के लिए बनता है। तो नॉर्मली समझ लो तो क्या है, तुम्हारा चार जो कैटेगरी था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी था चार, वो चारों जीएसटी में तुम्हारा इनपुट एंड आउटपुट बनता है। अब इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, तो इसका सिंपल अगर टर्म हम बता दें तुमको, तो इनपुट क्या है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा परचेस। ये क्या है, परचेस जीएसटी। मतलब जब सामान खरीदते हैं उस पर जब टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स पे करने को क्या कहते हैं हम लोग, इनपुट जीएसटी। जैसे एग्जांपल हम लिए थे लास्ट टाइम में, एक डीलर है, उसी को वापस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। डीलर है जो परचेस किया था, परचेस 150 में परचेस किया था ना, तो 150 में परचेस किया था, कितना वो टैक्स पे किया था, 15 रुपीज एज पर 10%। तो 10% के हिसाब से तुम्हारा ये 15 रुपीज हो गया। ये क्या बन गया इसके लिए, इनपुट जीएसटी बन गया। क्या बन गया, इनपुट जीएसटी। जब वो सामान खरीदा और वो पेमेंट किया टैक्स, 150 में परचेस किया था प्लस 10% जीएसटी था, वो जीएसटी क्या हो गया, इनपुट जीएसटी हो गया। सेम तुम्हारा क्या होगा, अब ये क्या कर रहा है, आउटपुट जीएसटी होगा तुम्हारा सेल जीएसटी। जब बिक्री करने का टाइम जीएसटी पेमेंट करते हैं, तो ये चीज वापस से सेल भी जब किया था, कितने में सेल किया था, 200 में, है ना। तो 200 में क्या किया था, 20 रुपीज ये टैक्स पे किया। तो ये टैक्स पेमेंट 20 रुपीज का गया, ये 20 रुपीज क्या बन गया, आउटपुट जीएसटी बन गया। क्या बन गया, आउटपुट जीएसटी। तो सिंपली तो बात करेंगे, तो जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, एज पर बिजनेस के हिसाब से, कंज्यूमर को छोड़ दो, कंज्यूमर तो बस सिर्फ परचेस करता है, सेल करने का उसका नहीं, तो वो यूज कर लेता है उस चीज को। तो जो लोग भी अगर परचेस सेल कर रहे हैं, जैसे डीलर, मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पर डीलर का अगर बात करें तो डीलर के ऊपर टैक्स पेमेंट आता है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर चुके उस प्रोडक्ट के लिए, तो हमको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। बट डीलर क्या कर रहा है, वो सामान खरीदा, वो बेच दे, यूज नहीं किया वो, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसको जो पोर्शन ऑफ टैक्स है उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो पेमेंट जो होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर हो गया या फिर तुम्हारा डीलर हो गया, उसका टैक्स कितना निकले वो निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, उसको अच्छे से लिख लो। वो फॉर्मूला है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, किसी भी बंदे का, डीलर का या मैन्युफैक्चरर का जीएसटी निकालेंगे, वो जीएसटी पर कितना पेमेंट करना होगा, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब यहाँ पे समझ लेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या है तुम्हारा, कि उसका तुम्हारा आउटपुट जीएसटी हो गया 20 रुपीज। कितना हो गया, 20 रुपीज माइनस इनपुट जीएसटी कितना था उसका, 15 रुपीज। तो उसको पे कितना करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तुम्हारा 5 रुपीज के ऊपर टैक्स लायबल है, जो वो अपना इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम में पेमेंट करता है। अब ये सिंपली तुम्हारा इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, डीलर के लिए। कंज्यूमर भी कई बार ऐसा करता है, बिकॉज कंज्यूमर भी कहीं ना कुछ इनकम कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पे इनकम टैक्स आता है, जो कि जीएसटी से अलग है, लेकिन फिर भी उसका भी कॉन्सेप्ट लगभग कुछ ऐसा ही बता सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो जीएसटी तुम्हारा क्या होगा, सिंपली गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर में इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे तुम्हारा इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी दोनों ही रहता है। तो अब हम लोग क्या किए, गुड्स के बारे में समझ लिए, किस तरह से गुड्स के ऊपर में जीएसटी कैलकुलेशंस किया जाता है। सर्विस के ऊपर भी तुम्हारा सेम इसी तरीके से क्या करते हैं, जीएसटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सर्विसेज का जीएसटी का बात करेंगे, तो अभी हम आप लोगों को पढ़ा रही है कि अभी एक तरह से सर्विस है। ठीक है। अभी जो हम लोग कोर्स लॉन्च किए हैं 75 डेज
क्रैश कोर्स बाय एमएसएससी ऑनलाइन, ठीक है। इसमें हम लोग का ऑनलाइन प्राइस है 1499 आफ्टर ऑल डिस्काउंट एंड कूपन्स, ठीक है। अभी 1499 में जब हम सेल कर रहे हैं, ये मेरे लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अब बताओ, अगर तुम लोग सोचो तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट नहीं होता, जैसे बिकॉज गुड्स के ऊपर क्या है कि कांस्टेंट होता है प्राइस, तुम्हारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि मेरे लिए इनपुट जीएसटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आउटपुट जीएसटी। फर्स्ट हम अगर इसके ऊपर मेरा टैक्स, हम नंबर्स नहीं लेते, डायरेक्टली वैल्यू ले लेते हैं कि फर्स्ट मेरे ऊपर इसको 100 रुपीज हम इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, जीएसटी, जो कि हम खुद इंक्लूड कर लेते हैं अपने टैक्स पर, स्टूडेंट्स लोग अलग से खर्च करना नहीं पड़ता, जीएसटी हम लोग अपने ऊपर ले चुके हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट हम 100 रुपीज जीएसटी अगर लिए, ये मेरे लिए क्या हो गया, आउटपुट, बिकॉज ये मेरा सेल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, सेल से। तो सेल से जीएसटी अगर आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी। अभी आउटपुट जीएसटी मेरा आ गया, बट यहाँ पे इनपुट जीएसटी की अगर बात करेंगे, इनपुट जीएसटी मेरे लिए क्या है, फिलहाल अभी जीरो है, इस सर्विस के ऊपर मेरे लिए क्या है, जीरो है। बट हाँ, और भी अदर एक्सपेंसेस है जिसको हम हो सके जीएसटी पे किए। फॉर एग्जाम्पल ऐप का सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है, या फिर नॉर्मली जो हम यहाँ पे अपना सेट जो बनाया है अपने रिकॉर्ड करने के लिए, सेट का कॉस्टिंग हो गया। तो इसमें हम लोग कुछ जो परचेस किए, बिलिंग के साथ परचेस किए, तो जीएसटी वहाँ भी पे किए। तो वो सब जो जीएसटी हम पे की जो अदर प्रोडक्ट्स में था, ठीक है, वो सब के लिए मेरे के लिए क्या हो गया, वो इनपुट जीएसटी होगा, जो कि हम लोग टैक्स जब पेमेंट करने जाएंगे तब वहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट, यानी टोटल आउटपुट। अब तक जितना भी टोटल आउटपुट हुआ है, सीजीएसटी के लिए अलग, एसजीएसटी के लिए अलग, आईजीएसटी के लिए अलग, माइनस उसका जो तुम्हारा इनपुट रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर दिए। तो माइनस करने के बाद जो तुम्हारा टैक्स निकलेगा, अगर हमको देना पड़ा गवर्नमेंट को, तो हमको उसी ईयर में पेमेंट कर देना। अगर नहीं निकला, अगर मेरा इनपुट ज्यादा है, आउटपुट मेरा कम है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि परचेस किए, उसमें हम टैक्स ज्यादा पेमेंट कर दिए, 100 रुपीज पेमेंट टैक्स कर दिए, बट हम लोग आउटपुट सेल में सिर्फ 50 रुपीज उठा पाए। तो मैंने क्या कि 50 रुपीज अभी माइनस करें तो क्या नेगेटिव 50 आएगा ना, बिकॉज आउटपुट माइनस इनपुट किए थे, तो आउटपुट 50 माइनस 100 नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, गवर्नमेंट से पैसा वापस लेंगे क्या कि 50 हमको वापस दीजिए, नहीं होता, वो तुम्हारे लिए क्रेडिट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रेडिट। ऐसा से तुम्हारा एसेट बन गया, जो नेक्स्ट जब टैक्स पेमेंट करने जाओगे तो वहां से वो एडजस्ट कर दिया जाता है। क्लियर है। तो इस तरह तुम्हारा टैक्स कैलकुलेशन निकल के आता है। नेक्स्ट बाद में एग्जांपल अगर ले लें कि तुम्हारा इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में कैसे सेल होता है, तो सबसे पहले पकड़ के चलो कि मुंबई में एबीसी कंपनी है, ठीक है, जो क्या करता है कि समझ लो कि क्लोथ बिक्री करता है, क्लोथिंग का बिजनेस है इसका, ओके। तो एक क्लोथ का प्राइस है वो एबीसी मुंबई वाला को कोलकाता में सेल करता है। अभी बताओ, कोलकाता में जब सेल किया तो ये क्या बन गया, इंटर स्टेट बन गया। क्या बन गया, इंटर स्टेट, बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स है। तुम्हारा मुंबई से कहां जा रहा है, कोलकाता में, तो मुंबई से कोलकाता का सेल या परचेस हो रहा है, तो ये बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, इंटर स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, आईजीएसटी बनेगा। क्या बनेगा, आईजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा सिंपली ये हो गया सेलर, मुंबई में जो है वो क्या है तुम्हारा सेलर है, और यहाँ पे जो तुम्हारा है XYZ कंपनी, ये क्या है तुम्हारा बायर है। तो अब बात करेंगे तो टैक्स पेमेंट ये भी करेगा, टैक्स पेमेंट ये भी करेगा, बिकॉज ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। अब टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा ये हम लोग को समझ लेना है। और क्या, चलो कि तुम्हारा मुंबई वाला जो बंदा था वो 1000 रुपया में 1000 रुपीज में क्या किया, सेल कर रहा है। तो ये मुंबई वाला के लिए क्या है, ये चीज तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, एसपी है। सेम तुम्हारा क्या होगा, 1000 रुपीज, इसके लिए क्या बनेगा, सीपी बनेगा। क्या बनेगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस, बिकॉज इसमें परचेस कर रहा है। अब बात करेंगे अगर तुम्हारा जीएसटी है 20%, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा 20% जीएसटी है, तो यहाँ पे क्या किया, इसको 200 रुपीज क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला है। किसके लिए तुम्हारा, ये बताओ, ये इसका जीएसटी जो हो गया, ये तो परचेस कर रहा है, तो परचेस के लिए क्या बन जाता है, यहाँ पे इनपुट जीएसटी में। अब इनपुट क्या है यहाँ पे, आईजीएसटी, तो सिंपली क्या लिखेंगे, इनपुट आईजीएसटी। क्या बन गया, इनपुट आईजीएसटी। तो इसको रिसीव कितना किया, 1200 रुपीज ये रिसीव किया। देने वाला कौन, XYZ, ये भी 200 पे किया, सॉरी हम उल्टा बोल दिया है ना, ये सेल कर रहा है, ठीक है। एबीसी क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल कर रहा है, तो सेल करने के टाइम क्या है तुम्हारा, ये आउटपुट जीएसटी बन गया। क्या बन गया, आउटपुट आईजीएसटी। तो टोटल कितना उसको पेमेंट मिला है, 1200, इसको 200 रुपीज क्या मिल गया, आउटपुट जीएसटी इसके पास आ गया। अभी हम लोग XYZ का निकालेंगे, XYZ के हिसाब से क्या है तुम्हारा, ये 200 पे किया, तो ये क्या बन गया उसके लिए, इनपुट जीएसटी, बस ये क्या है तुम्हारा परचेस जीएसटी है, तो इनपुट
IGST खरीदने के टाइम जो भी हम GST पे करते हैं वो क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। ठीक है, ये कितना पेमेंट किया, 1200 ये पे किया। देखो 1200 जब इसको पे कर दिया, इसका यहाँ पे से कॉस्ट हम लोग का निकल गया, कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल गया टोटल 1000 प्लस 200 GST। अब ये क्या करेगा, हो सकता है कि सेम स्टेट में कोलकाता में एक और कंज्यूमर को बेच रहा है, जो हो सकता है कि तुम्हारा कोई भी इंसान हो जाए, चलो MSSC को ये बेच दे रहा है। ठीक है, MSSC को बेचा है वो सामान को, तो वो कितना बेच रहा है, 1500 में। कितने बेच रहा है, 1500, जिसका अगर 20% टैक्स निकालेंगे तो वो कितना होगा, 300 रुपीज। तो 300 रुपीज क्या यहाँ पे टैक्स पे किया। अभी इस बंदा के लिए ये टैक्स क्या है, इनपुट है। अब इसके लिए क्या, जो 300 इसको जो मिल रहा है, बिकॉज ये तो सेम प्राइस को तो ये सेल कराना है यहाँ पे, इसके लिए सेलिंग प्राइस तब क्या होगा, सेलिंग प्राइस यहाँ से आ गया इसका 1500 प्लस 300 आउटपुट GST, क्या हो गया, आउटपुट। अब बताओ यहाँ पे क्या है, सेम स्टेट बोला ना, कोलकाता टू कोलकाता हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CGST एंड SGST। तो CGST एंड SGST होगा, तो CGST प्लस AGST दोनों मिला हुआ है। तो अगर हाफ ऑफ करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, 150 रुपीज प्लस 150 रुपीज यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब तो वो बात करेंगे अगर तो इसका टैक्स अब कितना पेमेंट होगा। अब ये कोलकाता वाला जो बंदा है, ठीक है, इसको तो वहां पर ऑलरेडी 200 रुपीज पे कर चुका, तो बाद में वो जो कलेक्ट करा वो कितना कलेक्ट करा, यहाँ से 300। तो आउटपुट माइनस इनपुट, देखो यहाँ पे क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट, तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज। कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 100 रुपीज। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर ये भी सिंपली और बात बोलती है, ये भी तुम्हारा क्या होता, सेम स्टेट में होता। चलिए IGST नहीं है, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, CGST प्लस AGST होता, तो क्या होता तुम्हारा 100 प्लस 100 यहाँ पे जाता, तो 50 रुपीज किसको देते हैं हम लोग, CGST को देते हैं, और 50 रुपीज किसको देते हैं हम लोग, AGST को देते हैं। क्लियर, समझ में आया तुमको। देखो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, अगर हम लोग 100 को अगर डिवाइड करते हैं, 100 रुपीज प्लस 100 CGST इनपुट है, 150 प्लस 150 आउटपुट GST, तो आउटपुट प्लस इनपुट किए तो मेरा कितना निकला, CGST हम लोग 50 रुपीज पेमेंट किए और 50 रुपीज तुम्हारा AGST पेमेंट किए। बट अगर तुम्हारा जैसे पहले वाला सम्स में किए हम लोग, इससे पहले लिखे हुए थे, क्या लिखे थे यहाँ पे, IGST है, क्या है, IGST है। तो बताओ यहाँ पे अगर IGST कर दिया रहेगा तो यहाँ पे पेमेंट कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए एक चार्ट बनाते हैं हम लोग। इस चार्ट में क्लियर रहेगा कि अगर तुम्हारा डिफरेंट टाइप का अगर रहा टैक्स एक साथ, तो पेमेंट पहले किसको करना है। याद रखना हमेशा कि सबसे पहले हम लोग हमेशा फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पहले, बिकॉज जितना ये टैक्स है वो कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, बाद में वो स्टेट को या फिर यूनियन टेरिटरीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पहले जितना भी टैक्स जाएगा पहले अपना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना फुलफिल करेगा। अब एक बंदा के ऊपर गौर करोगे, एक बंदा के ऊपर हो सकता है कि काफी सारा CGST AGST IGST रहेगा, ठीक है। अब वो 6 महीना बाद 1 साल बाद अगर टैक्स फाइलिंग कर रहा है, तो उस वक्त में हो सकता है कि उसका CGST ज्यादा हो, AGST कम हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा IGST ज्यादा हो, बाकी सारे टैक्सेस कम हो। तो अगर IGST का ज्यादा है तो पहले किसको क्लियर करेगा, IGST को क्लियर करेगा, देन CGST को क्लियर करेगा, देन AGST, यानी AGST हमेशा लास्ट में। अगर तुम्हारा CGST इसका ज्यादा है तो पहले CGST को क्लियर करके किसके पास जाएगा, तुम्हारा AGST के पास, सॉरी IGST के पास, देन तुम्हारा AGST का होगा। इस तरह से तो चार्ट हम बनाते हैं, वहां पे तुम्हारा ध्यान दो चार्ट कैसे बना हुआ। तो पहले यहाँ पे चला गया इनपुट GST, यहाँ पे हो गया तुम्हारा आउटपुट GST, जो कि हम लोग क्रेडिट निकाले, क्रेडिट कैसे पेमेंट जाता है। तो पहले नंबर में क्या है तुम्हारा, यहाँ पे हो गया SGST क्रेडिट है, मतलब ज्यादा है, CGST क्रेडिट है, एंड लास्ट में IGST क्रेडिट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट के हिसाब से हम लोग का अगर ज्यादा है तो आउटपुट में हम पहले किसको क्लियर करेंगे, और नॉर्मली अगर वो दोनों बैलेंस में है कि आउटपुट के हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं, आउटपुट अगर ज्यादा है इनपुट का, मतलब नॉर्मली इसको माइनस की जो निकलेगा उसको टैक्स पेमेंट कर देना। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग का इनपुट ज्यादा हो, थोड़ा देर पहले हम बताए हुए थे, इनपुट अगर ज्यादा हो गया आउटपुट कम हो गया तो SGST क्रेडिट हो सकता है, नहीं ज्यादा हो सकता है, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। CGST ज्यादा हो गया तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, IGST ज्यादा हो गया तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। देखो यहाँ पे तो ऐसा रहा, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, SGST या फिर UT GST को क्लियर करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, IGST को क्लियर करते हैं। क्लियर। अगर तुम्हारा CGST अगर ज्यादा है तो पहले हम किससे क्लियर करेंगे, तुम्हारा CGST को क्लियर करेंगे, देन क्या करेंगे हम लोग, IGST को क्लियर करेंगे। और अगर तुम्हारा IGST अगर ज्यादा है तो पहले किसको क्लियर करना है हम लोग को, IGST को क्लियर करना है, फिर सेकेंड
CGST को क्लियर करना है, देन SGST या फिर UTGST को क्लियर करेंगे हम लोग। क्लियर? देखो यहाँ पे समझना क्या है कि अगर तुम्हारा SGST तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो पहले किसको क्लियर करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट ATGST, अगर बाकी है तो उसको क्लियर करेंगे, वरना वो पेमेंट कहाँ जाएगा? IGST को क्लियर करने के लिए चला जाएगा। ठीक है? या फिर तुम्हारा हो सकता है कि अगर CGST अगर ज्यादा है तो पहले CGST अगर तुम्हारा कोई भी अगर पेंडिंग है उसको क्लियर करेंगे, वरना फिर IGST को क्लियर करने के लिए वो सारा अमाउंट चला जाएगा। और तुम्हारा अगर IGST अगर ज्यादा है तो कोई भी अगर IGST अमाउंट अगर पेमेंट है उसको क्लियर करेंगे, सेकंड में CGST को, लास्ट में क्या करेंगे? SGST या फिर तुम्हारा UTGST को क्लियर करते हैं। ये तुम्हारा क्लियर करने का तुम्हारा प्रोसेस है, अगर तुम्हारा बैलेंस नहीं करता है तो। ठीक है? तो 10 में ये सिंपली बस कॉन्सेप्ट रखना है, इसका ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आता नहीं, बट तुमको बता दी बिकॉज तुमको GST के बारे में फुल नॉलेज रह सके।